हम इस पवित्र और शांत सुबह में अपने पूरे हृदय, मन और आत्मा के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें आज की ये नई सुबह दिखाई। ये जीवन, ये श्वास, ये प्रकाश, ये समय, सब कुछ आपकी अनुग्रह और करुणा का फल है। प्रभु, जब हमारी आंखें खुली तब सबसे पहला नाम जो हमारे होंठों पर आया वह आपका नाम था, क्योंकि आप ही हमारे जीवन के कर्ता, धर्ता और पालनहार हैं। पिता परमेश्वर, रात की नींद में आपने हमारी रक्षा की। जब हम सोए हुए थे तब भी आपकी आंखें हम पर लगी रहीं। कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि आपके दूतों ने हमारे चारों ओर पहरा दिया। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु, कई लोग रात में सोकर उठ नहीं पाए, लेकिन आपने हमें फिर से एक अवसर दिया, इसलिए यह दिन हम आपको समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने काम को, अपनी सोच को और अपने भविष्य को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे मार्गदर्शक बनिए, आप हमारे आगे आगे चलिए। जहां हम कमजोर हैं वहां आप हमारी ताकत बनिए, जहां हम डरते हैं वहां आप हमारा साहस बनिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज हमारे मन और हृदय को शुद्ध कीजिए। यदि हमारे भीतर कोई गलत विचार, नकारात्मक सोच, क्रोध, जलन, घमंड, डर या निराशा है तो प्रभु इस सुबह की प्रार्थना के साथ उसे हमारे भीतर से बाहर निकाल दीजिए। हमें एक नया मन दीजिए, एक नई सोच दीजिए, ताकि हम आज का दिन आपके अनुसार जी सकें। हे पिता, यदि हमने जाने अनजाने में कल कोई पाप किया हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी के प्रति गलत विचार रखा हो, किसी से कठोर शब्द कहे हो, तो प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। जैसे आप हमें क्षमा करते हैं वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना सिखाए। हमारा हृदय कठोर न रहे, बल्कि प्रेम, दया और करुणा से भरा रहे। प्रभु, आज जिन रास्तों पर हम चलेंगे उन्हें आप सीधा कीजिए। जिन निर्णयों को हम लेंगे उनमें आपकी बुद्धि दीजिए। जिन बातों को हम बोलेंगे उनमें मधुरता और सच्चाई दीजिए। हमारे हाथ जो काम करें उनमें सफलता दीजिए। हमारे कदम जहां जाएं वहां आपकी शांति बनी रहे। पिता परमेश्वर, आज हमारे घर परिवार पर अपनी विशेष आशीष उंडेल दीजिए। माता पिता को स्वास्थ्य दीजिए, बच्चों को बुद्धि और आज्ञाकारिता दीजिए, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ाए। जो परिवार टूटने की कगार पर है प्रभु उन्हें जोड़ दीजिए। जहां कलह है वहां शांति दीजिए, जहां कमी है वहां भरपूरी दीजिए। प्रभु, आज जो लोग बीमार हैं, कमजोर हैं, दर्द में हैं, अस्पतालों में हैं या घर पर पीड़ा सह रहे हैं, उन सब पर आप अपनी चंगाई की शक्ति भेज दीजिए। आपकी एक छुअन से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए प्रभु, उन सबको चंगा कीजिए जो आज सुबह आंसुओं के साथ उठे हैं। हे दयालु पिता, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनके हाथ खाली है, जिनके मन में चिंता है, प्रभु उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। जो कर्ज में डूबे हैं उन्हें छुटकारा दीजिए। जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उनके घरों में बरकत भेज दीजिए। प्रभु यीशु, आज बच्चों को स्कूल जाते समय, युवाओं को कॉलेज और काम पर जाते समय, मजदूरों को मेहनत करते समय, किसानों को खेतों में, व्यापारियों को दुकानों में, हर एक को आप सुरक्षित रखिए। सड़कों पर दुर्घटनाओं से बचाइए, हर यात्रा को मंगलमय बनाइए। पिता परमेश्वर, आज हमारे देश पर भी अपनी दया दृष्टि रखिए। हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे नेता, हमारे अधिकारी सबको सही मार्ग दिखाइए। जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित कीजिए। जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश फैलाए। प्रभु, आज हम किसी के लिए बोझ न बने, बल्कि किसी के लिए आशीष बने। हमारे शब्द किसी को तोड़े नहीं, बल्कि जोड़े। हमारे व्यवहार से लोग आपका प्रेम देख सकें। हमें ऐसा जीवन जीना सिखाए जिससे आपकी महिमा हो। हे प्रभु, जब दिन के बीच में थकान आए तो आप हमारी ताजगी बनिए। जब मन विचलित हो तो आप हमारी शांति बनिए। जब समस्याएं सामने आए तो आप हमारा समाधान बनिए। हम अपनी बुद्धि पर नहीं, बल्कि आपकी समझ पर भरोसा करते हैं। अंत में पिता, हम ये दिन पूरी तरह आपको समर्पित करते हैं। जो होगा उसमें आपकी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, हम पूरे आदर, विश्वास और धन्यवाद के साथ आज तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। तू ही स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है, तू ही जीवन देने वाला है और तू ही हर बरकत का स्रोत है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने आप को तेरे सामने दीन और नम्र करते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम हैं और जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा है, वह सब तेरी अनुग्रह और दया से है। प्रभु, हम सबसे पहले तुझे धन्यवाद देते हैं उस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया, उस सांस के लिए जो अभी हमारे भीतर चल रही है,
उस दिन के लिए जो तूने हमें देखने दिया, उस सुरक्षा के लिए जो तूने हमें रात भर दी, उस प्रेम के लिए जो कभी खत्म नहीं होता। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन पर तेरी बरकत को बुलाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी स्वर्गीय बरकत हमारे मन, हमारे विचार, हमारे हृदय और हमारे पूरे जीवन पर उतर आए। पिता, जहां कमी है वहां भरपूरी दे, जहां खालीपन है वहां संतोष भर, जहां भय है वहां विश्वास दे, जहां निराशा है वहां आशा जगा। हे प्रभु, तूने अपने वचन में कहा है कि यहोवा तुझे आशीष देगा और तेरी रक्षा करेगा। आज हम उसी वचन को पकड़कर तेरे सामने खड़े हैं। प्रभु, हमारे घरों को आशीष दे, हमारे परिवारों को आशीष दे, पति और पत्नी के संबंधों को मजबूत कर, माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम और समझ बढ़ा, हर प्रकार की कलह, झगड़े और गलतफहमियों को दूर कर। हे परमेश्वर, हमारे घरों में शांति की बरसात कर, हमारे घरों को प्रार्थना का घर बना, हमारे घरों में तेरी उपस्थिति बनी रहे। पिता परमेश्वर, हमारे कामकाज पर अपनी बरकत भेज। जो लोग नौकरी करते हैं उनकी नौकरी में स्थिरता और उन्नति दे। जो लोग व्यापार करते हैं उनके व्यापार में वृद्धि और ईमानदारी दे। जो लोग काम की तलाश में हैं उनके लिए नए दरवाजे खोल। प्रभु, तेरी बरकत केवल धन तक सीमित न हो, पर हमारे चरित्र, हमारी सोच और हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे। हे प्रभु, हमारे हाथों के काम को सफल कर। हम जो भी करें उसमें तेरी महिमा हो। हमारे निर्णयों में बुद्धि दे, हमारे रास्तों को सीधा कर। पिता, आज हम अपने जीवन की हर आर्थिक परेशानी तेरे चरणों में रखते हैं। कर्ज का बोझ हो, घाटा हो या तंगी हो, हम प्रार्थना करते हैं कि तू चमत्कारी तरीके से प्रबंध करे। हे यहोवा यिरे, तू हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी हर आवश्यकता पूरी करेगा। प्रभु, हमारे शरीर पर भी अपनी बरकत भेज। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे, जो कमजोर हैं उन्हें बल दे, जो थके हुए हैं उन्हें विश्राम दे। हे प्रभु, हमारे मन को शांति से भर दे। आज के तनाव, चिंता और बोझ तेरे चरणों में छोड़ते हैं। हमें सिखा कि हम तेरे ऊपर भरोसा रखें। पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को आशीष दे, उनकी पढ़ाई में बुद्धि दे, उन्हें गलत रास्तों से बचा, उन्हें अपने भय और प्रेम में बढ़ने दे। हे प्रभु, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी आशीष दे। ऐसी बरकत दे जो केवल आज तक नहीं पर आने वाले कल तक बनी रहे। प्रभु यीशु, हम तेरे नाम में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे नाम में जीवन है। आज हम घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन में कमी नहीं होगी, हमारे घरों में शांति होगी, हमारे कामों में सफलता होगी और हमारे हृदयों में संतोष होगा। हे पवित्र आत्मा, हमें मार्गदर्शन दे, हमें सिखा कि कैसे बरकत को संभाले, हमें नम्र बनाए रख ताकि हम घमंड में न पड़े। प्रभु, जो कुछ भी तू हमें देता है हम उसे दूसरों के साथ बांट सकें। हमें आशीष का साधन बना, केवल पाने वाला नहीं। पिता परमेश्वर, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुन ली है। हम विश्वास से स्वीकार करते हैं कि तेरी बरकत हमारे जीवन में कार्य कर रही है। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। परमेश्वर, हम आज पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरी नम्रता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। आज हम मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता परमेश्वर, जब हम टूटे हुए थे, जब हमारे शब्द खत्म हो गए थे, जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, तब भी तूने हमारी खामोश पुकार को सुन लिया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए जो कभी बदलता नहीं। धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जो हम योग्य न होते हुए भी हमें मिलता है। धन्यवाद उस दया के लिए जो हर सुबह नई हो जाती है। पिता, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने संदेह किया, कई बार हमने धैर्य खो दिया, फिर भी तूने हमें नहीं छोड़ा। इसके लिए भी धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमारे हालात हमारे खिलाफ थे तब भी तू हमारे साथ खड़ा रहा। जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे तूने नया रास्ता बना दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उस सुरक्षा के लिए जो तूने हमें दिन और रात दी, उस छाया के लिए जिसमें तूने हमें छुपा कर रखा। धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारी मेज पर आई। धन्यवाद उस पानी के लिए जो हमारी प्यास बुझाता है। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमारे सिर के ऊपर है। हे प्रभु, बहुत बार हमें पता भी नहीं चला और तूने हमें बड़ी दुर्घटनाओं से बचा लिया। आज हम खुले मन से स्वीकार करते हैं कि यह सब तेरे हाथों का काम है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।
पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, पति या पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए। धन्यवाद प्रभु कि तूने टूटते रिश्तों को संभाल लिया। जहां नफरत बढ़ रही थी वहां तूने प्रेम भर दिया, जहां चुप्पी थी वहां तूने संवाद लौटा दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे काम काज के लिए, नौकरी हो या व्यापार, छोटा हो या बड़ा, जो कुछ भी हमारे पास है वह तेरी ही देन है। जब हमारे हाथ खाली होने वाले थे तूने समय पर प्रबंध कर दिया। जब हम हार मानने वाले थे तूने हमें नया बल दे दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे शरीर के लिए, स्वस्थ होने के लिए और चंगाई के लिए भी। जो बीमारी में थे और आज बेहतर है उसके लिए धन्यवाद। जो अभी भी संघर्ष में है, हम विश्वास करते हैं कि तूने उनकी पुकार भी सुन ली है। हे प्रभु, तू ही हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू ही हमारी शांति है, तू ही हमारी आशा है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन आंसुओं के लिए भी जो तूने देखे, उन रातों के लिए भी जो हम जागते हुए काटते रहे, क्योंकि उन्हीं रातों में तूने हमारे चरित्र को मजबूत किया, उन्हीं आंसुओं से तूने हमारी आंखों को साफ किया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें टूटने नहीं दिया। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे बलिदान के लिए, उस क्रूस के लिए जहां तूने हमारे पापों का बोझ उठाया। तेरे लहू के द्वारा हमें क्षमा मिली, हमें नया जीवन मिला, हमें अनंत आशा मिली। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। पवित्र आत्मा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उस मार्गदर्शन के लिए जो तू हमें रोज देता है। जब हमें समझ नहीं आता तू हमें सही दिशा दिखाता है। धन्यवाद उस शांति के लिए जो संसार नहीं दे सकता। धन्यवाद उस आनंद के लिए जो हालात पर निर्भर नहीं करता। पिता परमेश्वर, आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि जो प्रार्थनाएं हमने रोते हुए मांगी थी उनका उत्तर हम धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं। जो अभी पूरा नहीं हुआ उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि तू सही समय पर सब कुछ करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज हम अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम डर नहीं रखते क्योंकि तू हमारे साथ है। हम चिंतित नहीं होते क्योंकि तू हमारा प्रबंध करता है। हम अकेले नहीं हैं क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। पिता, हमारा जीवन तेरी गवाही बने, हमारी जुबान से हमेशा धन्यवाद निकले, हमारा हृदय कभी कृतज्ञता से खाली न हो। आज अंत में हम फिर कहते हैं धन्यवाद प्रभु, हर सुनी हुई प्रार्थना के लिए। धन्यवाद हर अनदेखे चमत्कार के लिए। धन्यवाद हर आने वाली आशीष के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।